गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का आपका टॉपिक है प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस कि हम प्लास्टिक का यूज़ क्यों करते हैं कई मटेरियल्स को बनाने में। अब प्लास्टिक की बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, प्लास्टिक की कई डिसएडवांटेजेस हैं, बट अगर हम एडवांटेजेस देखें तो बहुत सारे हैं प्लास्टिक के। इसलिए बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिनको हम प्लास्टिक से बनाते हैं। आपके घर में ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे आपको दिखेंगे जो प्लास्टिक से बने होते हैं। अब देखो प्लास्टिक की इतनी वाइड वैरायटी में आर्टिकल्स क्यों होते हैं ये समझो। बीइंग लाइटर, स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ मैं आपको, रीडिंग मेरे साथ साथ करेंगे सभी बच्चे। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू द मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। तो हल्का होने के साथ साथ दूसरे मेटल्स के कंपेयर में प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है कार्स के कुछ पार्ट को बनाने में, एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट को बनाने में और स्पेसक्राफ्ट के कुछ पार्ट को बनाने में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है किसी भी मेटल के कंपेयर में, इसलिए इसका यूज़ होता है कार्स में, स्पेसक्राफ्ट में एंड एयरक्राफ्ट में। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा। अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें कि कितने प्लास्टिक से बने आर्टिकल्स हैं तो वो एंडलेस है, वो लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी। बिकॉज़ आपको बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे मिलते हैं जो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, चाहे वो डेकोरेशन पीसीज हो या उसमें फ़र्नीचर को आप काउंट करो या आपके जो स्लीपर्स होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ प्लास्टिक ऐड होता है। तो ऐसे एंडलेस मटेरियल हैं जो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। आगे देखिए, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। अब प्लास्टिक का यूज़ क्यों करते हैं, दूसरी क्या प्रॉपर्टी है इसकी। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, ये इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। आप चाहे प्लास्टिक की बोतल में कोई केमिकल डाल दो, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल में आप पानी डाल दो, ये इतनी जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता। मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर। जैसे आप मेटल्स की बात करते हो, आपको पता है मेटल्स के ऊपर कोरोजन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि मेटल्स अगर कोरोडेड हो गए हैं वो मेटल ख़राब हो गए हैं। आप बात करते हो आयरन की, तो आयरन के कोरोजन का मतलब क्या है। आयरन के कोरोजन का मतलब है आयरन के ऊपर रस्टिंग का होना, लोहे के ऊपर जंग का लगना, उसको हम आयरन का कोरोजन भी कहते हैं। अब आयरन के ऊपर जो ब्राउनिश कलर की लेयर बनती है उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। अब वो लेयर बनती कैसे है, जब आयरन रिएक्ट करता है अपने सराउंडिंग के मॉइस्चर से, वाटर वेपर से, तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर बनती है जिसको आप रस्टिंग ऑफ आयरन का नेम देते हैं। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। तो प्लास्टिक इस तरह से वाटर और एयर से रिएक्ट नहीं करता। दे आर नॉट कोरोडेड ईजिली, ना ही प्लास्टिक जल्दी ख़राब होता है। That is why they are used to store various kind of material including many chemical। तो क्योंकि ये इतनी जल्दी किसी से रिएक्ट भी नहीं करता और जो प्लास्टिक है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता, इसलिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है कई तरह के मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए। यहाँ तक कि हम केमिकल्स को भी स्टोर करके प्लास्टिक की बोतल्स में रख सकते हैं। प्लास्टिक इज़ ए नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, ये इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। आगे देखिए, तीसरी यहाँ पे प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो कि प्लास्टिक जो है ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब अगर बैड कंडक्टर, अब गुड कंडक्टर क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर दोज इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास ईजिली। तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर वो हैं जिनमें से आसानी से बिजली पास हो जाए, उसे हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं।
कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप अपने घर के बाहर जाके देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स बनी हुई हैं, जो बिजली की तारें हैं, वो कॉपर या एल्युमिनियम से बनाई जाती हैं। वैसे सिल्वर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट सिल्वर बहुत ही कॉस्टली आता है, इसलिए उससे हम बिजली की वायर्स नहीं बनाते। ठीक है, सो ये सब तो गुड कंडक्टर है, बट प्लास्टिक जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब आप कोई वायर लाते हो ना मार्केट से, तो आप देखते हो आप कोई दूसरी वायर लाते हो, जो घर में लगने वाली वायर्स होती हैं, उनके ऊपर बाहर से प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ताकि आप कभी वायर को टच भी करो तो आपको करंट ना लगे। उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग इसीलिए की जाती है बिकॉज प्लास्टिक इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट हेल्प यू टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक, कि बिजली का झटका आपको ना लगे, इससे वो रोकेगा प्लास्टिक। इसलिए प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है कई इलेक्ट्रिक वायर्स के चारों ओर। तो समझो आज इसको, plastics are poor conductor of heat and electricity, that is why electric wires have plastic covering। प्लास्टिक एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इलेक्ट्रिक वायर के चारों ओर जो कवरिंग की जाती है वो प्लास्टिक से की जाती है। और अब देखो प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट का भी है। अब आपको गरम गरम ना लगे कुछ, इसलिए उसमें भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। आप कभी भी केटल देखते हो तो केटल का जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है उस पर, ताकि आप उसके हैंडल को टच करो और आपको जो केटल है वो गरम गरम ना लगे। तो इसलिए उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है उसके हैंडल के ऊपर, बिकॉज प्लास्टिक इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो। प्लास्टिक में हीट भी जल्दी पास नहीं होती। सो हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, कि जो स्क्रू ड्राइवर का हैंडल है वो भी प्लास्टिक से बना है। एज मैंशनड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। अगर हम केटल का हैंडल बोले या फ्राइंग पैन का हैंडल बोले, वो भी प्लास्टिक से ही बने हैं, बिकॉज प्लास्टिक इज़ ए बैड कंडक्टर, प्लास्टिक इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो। आगे देखिए, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका समझने के लिए। इसमें आप समझेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल को। सो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर दोज विच कैन डीकम्पोज बाय द नेचुरल रिसोर्सेज, विच कैन डीकम्पोज बाय बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। सो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो हैं जिनको ब्रेक डाउन किया जा सके बैक्टीरियाज की हेल्प से, तो वो सब हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो हैं जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, जिनको ना कोई बैक्टीरिया ब्रेक कर सकते हैं ना ही फंगाई ब्रेक कर सकती है। तो जिन सब्सटेंसेस को आप ब्रेक डाउन ही नहीं कर सकते वो कौन से होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि ये ब्रेक नहीं होते तो ये लार्ज अमाउंट में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। सो इसके बाद देखिए क्या है, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। यहाँ भी दे रखे आपको प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, समझो इसको। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, यहाँ से देखो, अवॉइड द यूज़ ऑफ, 1 सेकेंड, ये दूसरा पेन यूज़ करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से देखिए, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज असेसिबल। आप जितना कम से कम यूज़ करें प्लास्टिक का वो आपके लिए ठीक रहेगा। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जब आप घर से बाहर शॉपिंग के लिए निकलते हो तो प्लास्टिक की जगह पे आपको कॉटन के बैग्स को या फिर जूट के बैग्स को इस्तेमाल करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट
शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। आपके घर में जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा तो इनको अलग अलग करके रखना चाहिए, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल को तो आप ब्रेक कर सकते हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप ब्रेक नहीं कर सकते। सो इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल द प्लास्टिक वेस्ट। तो हम अच्छे से उसको रिसाइकिल कर सकते हैं जो आपका वेस्ट होगा। जैसे प्लास्टिक वेस्ट है, अब प्लास्टिक वेस्ट कैसा वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसकी हमें रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी। तो इसको रिसाइकिल मतलब इसके जब ये पुराना हो जाएगा इसको दोबारा से नया बनाना पड़ेगा हमें, तो इसकी रिसाइकिल करनी इजी हो जाती है अगर आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग करके रखोगे। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड। तो बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक ऐसे हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ आपको 4 प्रिंसिपल दे रखे हैं, ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। अगर आप अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मानते हो, एक अच्छा नागरिक मानते हो, तो ये 4R प्रिंसिपल आपको फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कि आप जो सब्सटेंसेस या जो ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करें आपको उनका यूज़ कम से कम करना चाहिए। रिड्यूस का मतलब किसी भी यूज़ को कम से कम करना। तो आपको कम यूज़ किसका करना है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होंगे जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करें, जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो उनका यूज़ आपको कम से कम करना है। रीयूज़। रीयूज़ का मतलब है बार बार सेम चीज़ का यूज़ करना। अब रीयूज़ कैसे कर सकते हो, मान लो आप प्लास्टिक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक लेके आए, आपने कोल्ड ड्रिंक फिनिश की, बाद में उसी बोतल में आप पानी डाल के उसका यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट्स का बार बार यूज़ करना वो क्या कहलाता है, रीयूज़। रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब है एक बार अगर कोई चीज़ पुरानी हो जाए तो उसको दोबारा से नया बनाना, तो वो हो जाता है रिसाइकिल में। और रिकवर। रिकवर का मतलब क्या है कि अगर आपका मान लो कोई सेल फ़ोन ख़राब हो जाए तो सेल फ़ोन में से जो आपके काम के मेटल पार्ट्स हैं उनको अलग कर लेना, फिर बाद में उनको नया बनाना, तो इस तरह से ये सब आएगा रिकवर में। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। उन आदतों को अपनाना जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, हमारे पर्यावरण को जिनसे नुकसान ना हो। इसके बाद देखिए आज का लास्ट टॉपिक, और आपका चैप्टर भी इसी के साथ फिनिश है ये वाला, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट फाइबर वाइज। डू नॉट अलाउ प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड। कि हमें प्लास्टिक के जो थैले होते हैं उनको ना तो वाटर बॉडीज़ में फेंकना है, यानी कि नदी, नहर, तालाब जो कुछ भी हो उसके अंदर आपको प्लास्टिक बैग्स को नहीं फेंकना, और आपको रोड पर भी इसको नहीं फेंकना, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता और इसको डिकम्पोज करने में कई साल लग जाते हैं। सो इट इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो या तो कॉटन का बैग साथ लेकर जाओ या फिर जूट का बैग लेकर जाओ, जिसका डिकम्पोज प्लास्टिक के डिकम्पोज के कंपेयर में इजी है। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल सच एज स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। तो कम से कम यूज़ करो प्लास्टिक के लंच बॉक्स का। प्लास्टिक लंच बॉक्स के कंपेयर में आप स्टील लंच बॉक्स का यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है बेटा, आप ये चैप्टर पूरा रीड करें अपनी बुक में। कोई भी डाउट है वो आपसे जूम क्लास में लिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।